हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। मैं आपसे इस वीडियो में बहुत अहम, बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि क्लास 10th जिस तरह से हुई है उसी तरह से आपकी 11th 12th हो जाएगी। फिर 11th में वो सिलेबस देखते हैं, शुरू में बहुत अच्छे से समझ में आता है, फिर उन्हें समझ में आता है कि यार हमारे बस की नहीं है, 11th किसी तरह से निकले, हम 12th की तैयारी अच्छे से करेंगे। 11th देकर वो 12th तो सीख जाते हैं कि किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है, 11th के ज़रिए से वो 12th सीख जाते हैं। बट फिर एक उनके जहन में, उनके दिमाग में एक मिथ ये आ जाता है कि पहले हम 12th निकाल लेते हैं, उसके बाद 1 साल का प्रॉपर ड्रॉप लेंगे और 1 साल का ड्रॉप लेने के बाद में हम नीट की तैयारी करेंगे या जेई की तैयारी करेंगे। यहीं पर बहुत ही बड़ा जो है उनके सोच में जो है ये मिथ आता है कि हम जो है जिस तरह से हमने 12th निकाली है उसी तरह से हम थोड़ी बहुत और मेहनत कर लेंगे, हो सकता है उससे डबल मेहनत लगेगी, हमने जितना रटा था उससे ज़्यादा रटना पड़ेगा, डबल रटना पड़ेगा और हमारी नीट की तैयारी हो जाएगी। 12th में 70, 80, 85% बनाकर इवन 90% वाले भी कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि हमने 11th 12th में नीट के बारे में सुना तो था, लेकिन हमने तैयारी पहले बोर्ड्स की करी, पहले हमने सब्जेक्टिव हिसाब से पढ़ा, उसके बाद हम जो है 1 साल का ड्रॉप लेके नीट की तैयारी कर लेंगे और हमारे तो बिल्कुल दाएं हाथ का खेल है और ये सब चीज़ें। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, मेरे प्यारे बच्चों, कि 12th के बाद फिर वो नीट की तैयारी में जाते हैं तो उन्हें 6 महीने तो ये समझने में ही लग जाते हैं कि नीट एग्ज़ामिनेशन और बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में कितना फ़र्क है और कितनी ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और जिस हिसाब से हमने 11th 12th में पढ़ा है वो तो हमारा नीट की प्रिपरेशन में सिर्फ 10% ही काम आ रहा है, सिर्फ 15% ही काम आ रहा है। ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, उसके लिए जो ख़ास तौर से बच्चे 10th पास करके अभी 11th में गए हैं, या फिर अगर आप लोग अभी 12th के अंदर हैं और आपने ये सोच के रखा है, आपने किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लिया है जहाँ पे नीट की तैयारी 12th के साथ कराई जाती हो या 11th के साथ, और आपने ये सोच के रखा है कि मैं जो है किसी लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूशन जाकर पहले मेरी 12th संभाल लेता हूँ, उसके बाद में मैं जो है 1 साल का ड्रॉप देकर प्रॉपर नीट की तैयारी करूँगा। ऐसे बहुत से बच्चे मैंने देखे, और फिर वो यहाँ तक क्या करते हैं कि 12th के बाद जो नीट एग्ज़ाम देने का जो उनको मौका मिलता है वो भी नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि हम तो 1 साल का प्रॉपर ड्रॉप लेंगे, उसके बाद नीट की प्रिपरेशन करेंगे। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी, बहुत ही बड़ा जो है ये ब्लंडर कर बैठते हैं ये बच्चे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है कि अगर आप 12th 11th में गए हैं 10th देने के बाद और आपने सिर्फ सुना है नीट एग्ज़ाम के बारे में, आपको पता ही नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्या होता है, उससे पहले कभी पाला पढ़ा ही नहीं, जो कि 99.9% स्टूडेंट का पढ़ता ही नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से। अगर हम 10th तक की बात करें तो 10th तक पता ही नहीं होता है, सिर्फ जिस तरह से हमने रटा, परीक्षा बोर्ड रटी, उसके बाद जो है हमने जो है 10th के एग्ज़ाम दे दिए, बहुत बढ़िया, 70% बन गए, 80 बन गए, 85 बन गए, 90% बन गए। इसी तरह से हमारी 11th और 12th निकल जाएगी, बहुत प्यारे अच्छे परसेंटेज बन गए ना, 85% बने, और हम अपने आप को जो है ये समझ के बैठते हैं कि हम तो नीट के लिए ही बने हैं और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे, और जेई के लिए ही बने हैं और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप अपने सीनियर से, जिन्होंने ये गलती करी है कि 12th तक उन्होंने नीट के बारे में समझा ही नहीं, उसके बाद में डायरेक्ट नीट की प्रिपरेशन करी, उन्हें कितना स्ट्रगल आया, ठीक है, उस स्ट्रगल की वजह से आधा साल तो उनका समझने में निकल गया, या 2-3 महीने उनके समझने में निकल गया कि नीट एग्ज़ाम क्या है, उसकी प्रिपरेशन करनी कैसे चाहिए। हमारे आसपास जो बैठा हुआ कॉम्पिटिटर है वो कितना खतरनाक होता है, कितना ज़्यादा जो है वो वेल प्रिपेयर्ड होता है, जो हम पढ़ते हैं उस पर कितने एक फार्मूले पे हमें क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस करना होता है, ऑब्जेक्टिव्स प्रैक्टिस करने होते हैं, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने होते हैं। ख़ास तौर से केमिस्ट्री और फिज़िक्स के अंदर जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ये जो है बच्चे को 2-3 महीने, 4 महीने, किसी को 6 महीने समझने में लग जाते हैं। इसी तरह से 1 साल गुजर जाता है, 1 साल के बाद नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाए, बहुत अच्छे से मेहनत करी, 200 मार्क्स आ रहे हैं, 250 मार्क्स आ रहे हैं, 300 मार्क्स आ रहे हैं, क्वालिफाई नहीं हुए। फिर 250-300 के आसपास मार्क्स आए तो फिर जो है उन्होंने हिम्मत करके सोचा कि चलो 1 साल और प्रिपेयर कर लो, 1 साल और दे दो, 1 साल की प्रिपरेशन और करी। फिर उसके बाद भी उनमें से जिन्होंने प्रिपरेशन करी उनमें से 90% का सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद हार मान जाते हैं बच्चे कि हमारे जो है साल भी, हमारा टाइम भी बर्बाद होता चला जा रहा है और कोई नतीजा नहीं निकलता है, चलो कोई BHMS कर लेते हैं, किसी BUMS कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, या तो हम BSc कर लेते हैं, चलो
छोड़ो इन सब चीज़ों को, ऐसा आपके साथ ना हो प्यारे बच्चों। इसी के लिए मैं आप लोगों को टिप्स के लिए ये वीडियो बनाई है कि आप लोगों को अगर 11th में हैं या आप 12th के अंदर हैं और ये सोच रहे हैं कि नीट की तैयारी हम 12th के बाद करेंगे, हमें जानना ही नहीं नीट के एग्ज़ाम कैसे होते हैं, सिर्फ हम ऊपरी तौर पर समझ लेते हैं कंपटीशन क्या होता है, उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये भी नहीं देखते बच्चे। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप अभी 12th के अंदर हैं, आप 12th सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, आपने सोच लिया कि 1 साल का ड्रॉप देकर मैं जो है नीट की तैयारी करूँगा या करूँगी, तो आपने ये सोचा कि चलो उसी जो हमारी 12th होगी उसके बाद ही सोचेंगे। ये सबसे बड़ी आप लोगों की भूल होगी बच्चों, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप 12th में है या 11th के अंदर है तो आपको कोई अलग किताब लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो टेक्स्ट बुक आपके स्कूल में पढ़ाई जाती है वहीं उसी टेक्स्ट बुक से आपको अंदाज़ हो जाए तो हो ही सकता है, अंदाज़ हो ही सकता है कि किस तरह से आप लोगों को नीट का एग्ज़ाम देना चाहिए, किस तरह से आपको नीट की प्रिपरेशन करना चाहिए, या कम से कम इतना कि नीट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या मैं उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हूँ, क्या मैं मेरी क्लास में टॉपर हूँ, 100 स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में, उसमें मेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लग जाती है और बहुत ही बढ़िया मार्क्स आ जाते हैं और टेस्ट में 20 में से 20 आ जाते हैं और जो है जितने भी एग्जामिनेशन में है उसमें 85 या 90% में बना लेता हूँ या बना लेती हूँ मैं, तो नीट तो मेरे लिए चुटकियों का काम है। नीट तो आपको पता है इस साल कितने बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया था, मैं आपको बताता हूँ अगर आपको नहीं मालूम हो तो। 2023 की अगर बात करें तो 21 लाख स्टूडेंट्स, 21 लाख बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया था बच्चों, ठीक है। 50,000 के आसपास अगर रैंक लगती है, उसके अंदर अगर रैंक आती है तो बच्चे को उम्मीद होती है कि हाँ मैं किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा, ठीक है। 720 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से कम 600 से ऊपर या 550 मार्क्स अगर कोई लाता है तो थोड़ी उम्मीद कर सकता है वो कि मुझे जो है कोई MBBS कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, वरना उम्मीद भी नहीं कर सकता वो। तो ये होता है दोस्तों, ये होता है प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको करना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट का, जाहिर सी बात है स्कूल के अंदर तो नीट की प्रिपरेशन नहीं कराई जाएगी, स्कूल के अंदर पॉसिबल भी नहीं है। 40-45 मिनट कहीं 1 घंटे का पीरियड लगता है, उसमें सिलेबस कराना पड़ता है, उसमें बोर्ड्स के हिसाब से सारी चीज़ें, बहुत सारी जवाबदारी रहती है टीचर की। तो आपको किसी स्कूल के अंदर या फिर कोई ऐसा लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो बोर्ड पर ही फोकस करता है, वो आप सोचें कि उस पर पूरी तरह से डिपेंड होकर हम नीट की तैयारी हो जाए, हमारी पॉसिबल नहीं है। प्यारे बच्चों, नीट और जेईई की तैयारी के लिए आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास कोई सी भी किताब होगी, जैसे मेरे पास यहाँ पर रखी हुई है एक नवबोध की फ़िज़िक्स की किताब, ठीक है। आप नहीं लेंगे तो थोड़ी सी पतली आएगी, लेकिन ये ओल्ड एडिशन है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, कोई सा भी टॉपिक पढ़ते हैं, कोई भी फॉर्मूला पढ़ते हैं, कुछ भी डिराइव करते हैं, तो उस पर बेस्ड आपको एग्जाम्पल्स, उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन इसके अंदर मिल जाएंगे। अगर सिर्फ फिज़िक्स की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर कोई हमने टॉपिक पढ़ा, जैसे यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रिक डायपोल पर जो टॉर्क लगता है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ा है इन्होंने, और उसी पर बेस्ड एग्जाम्पल दे दिया, उसी पर बेस्ड देखो यहाँ पर, एक सेकेंड सॉरी, ये एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पर, तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने से थोड़ा बहुत हमारा दिमाग खुलेगा, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल इसलिए हम देख भी सकते हैं। उसके बाद चैप्टर का लास्ट आता है, चैप्टर के लास्ट में आपको ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स। इससे नीट की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होती है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कि नीट में तो होती ही है, MP बोर्ड में भी पिछली बार मैंने देखे 7 से 8 मार्क्स के जो है आपको न्यूमेरिकल देखने के लिए मिले थे, तो उसकी भी प्रिपरेशन हो जाती है। फिर यहीं नहीं, ये आपके एग्जाम्पल है जो अगर समझ नहीं आएंगे तो आप देखकर भी समझ सकते हैं। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है, ये एक्सरसाइज MP बोर्ड से रिलेटेड है, इसमें बहुत सिंपल से ऑब्जेक्टिव से देखिए आप, तो इसमें बड़े सिंपल से ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर उसके बाद उस एक्सरसाइज के बाद आपकी जो है जो सॉल्यूशन इस एक्सरसाइज का आ जाता है, फिर उसके बाद में आपकी एक न्यूमेरिकल प्लस एक्सरसाइज शुरू होती है, जो कि तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं, जो न्यूमेरिकल आए हुए हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर आप लोगों को मिलते हैं। फिर वो एक्सरसाइज खत्म होती है तो उसके बाद में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक्सरसाइज शुरू होती है। ये सबसे मेन एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों, ये सबसे मेन एक्सरसाइज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें AIEEE लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, मैं देख लेता हूँ सही से आ रहा है कि नहीं। ये जो AIEEE लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ AIEEE जो लिखा हुआ है, AIEEE पहले जो है जेईई का जो एग्ज़ाम होता था उसको AIEEE बोलते थे, उसके सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। AIPMT के क्वेश्चन मिलेंगे इसके अंदर आपको, मैं बताता हूँ आपको। AIPMT के क्वेश्चन है, ये देखिए आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या AIPMT लिखा हुआ आप देख सकते हैं। AIPMT के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। ये आप सॉल्व कीजिए जिससे आपको कम से कम ये अंदाज़ हो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
और मैं जो है एज अ जो बोर्ड की तैयारी कर रहा हूँ, जो सिर्फ डेरिवेशन बड़े बड़े याद करके बड़ा खुश हो जाता हूँ या खुश हो जाती हूँ, क्या मैं नीट के या जेई के लायक भी हूँ? क्या मैं उस तरह से प्रिपरेशन कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ कि नहीं? ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कोई टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तो रिवॉल्यूशन आया हुआ, इतना सिंपल है, इतना जो है सस्ता है, 200-250 रुपये में आप लोगों को जो है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ जो है नीट की देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें आप जो है चाहें तो सब्जेक्ट वाइज ये टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं, ये सब चीज़ें। इसमें आपकी लाखों में कितनी रैंक आ रही, लाखों बच्चे टेस्ट देते हैं, कितनी आ रही ये पता लगेगा। तो इससे क्या होगा कि अगर आप ड्रॉप लेने का भी सोच रहे हैं अगर, तो ड्रॉप भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आपको ड्रॉप के 3-4 महीने पहले के समझने में नहीं जाएंगे कि अब मेरे को प्रिपरेशन कैसे करनी है, कितना डिफरेंस है बोर्ड और नीट के अंदर। आपको ये 12th के साथ ही पता रहेगा और कितनी मेहनत करनी है पहले से ही आपका माइंड सेट रहेगा, और जब माइंड सेट रहेगा तो फिर आप मेहनत करना शुरू कर देंगे। तो ये वीडियो थी मेरी, ये मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊँ इस तरह से प्रिपरेशन की जाती है, और अगर आप जो है इस तरह से प्रिपरेशन करेंगे आपका फ़ायदा होगा ही सही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। अगर इसमें कोई भी डाउट या कुछ भी आपको लगा हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, और इसी तरह की स्ट्रेटेजिक वीडियोस, एमपी बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस, और एमपी बोर्ड के अब तो हम जो है आइडियल आंसर्स भी लाने वाले हैं, उन सब की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेगी। और जल्द ही हो सकता है आप लोगों का अगर जो है साथ रहा, सहयोग रहा, तो जल्द ही हम हमारे इस चैनल से रिलेटेड एक जो है ऐप लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें एमपी बोर्ड से फोकस्ड होकर जो है पढ़ाई की जाएगी, कराई जाएगी। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारे अपडेट्स आपको मिलते चले जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।